Good morning class 5th. So this is your subject mathematics and we will continue in chapter 4, that is factor and multiples. So we have to learn today properties of factors. Okay, this is a book, properties of factors and multiples. इसके पहले हमने factors और multiples पढ़ा था, मतलब फैक्टर पढ़ा था। मैंने आपको मल्टीपल्स का भी थोड़ा बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। कोई भी एक नंबर का जो टेबल होता है और उस टेबल को आप जहाँ तक भी ले जा सकते हैं वो उसका मल्टीपल होता है, ठीक है, उस नंबर का मल्टीपल होता है। और फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर को एक नंबर आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि फैक्टर इसके कितने होंगे बताओ, तो आपको सिंपल क्या करना है, वो नंबर जितने भी टेबल में आता है, ठीक है, वो आपको देखना है और साथ ही साथ 1 को भी कंसीडर करना है और वो नंबर जो कि दिया है वो खुद भी उस नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं। तो हम इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है फैक्टर का, कि पहला लिखा हुआ है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से हम कंसीडर करना शुरू करते हैं फैक्टर, जब किसी का निकालते हैं तो 1 जो होता है कैसा भी नंबर है तो 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर का 1 जो होता है वो फैक्टर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 को डिवाइड करा 1 से तो 6 ही आया, तो 1 इसका फैक्टर है। 8 को डिवाइड करा 1 से तो 8 आया, तो 1 इसका फैक्टर है। उसी तरीके से सभी नंबर का 1 जो होता है वो फैक्टर होता है, ठीक है। नंबर सेकेंड, एवरी काउंटिंग नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब ये क्या है, मतलब कि जो नंबर आपको गिवन है वो खुद भी उसका फैक्टर है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बारे में बताया था कि 24 का फैक्टर हम किस तरीके से निकाल रहे थे, 1 इंटू 24 कर रहे थे, है ना। तो 1 तो हो गया फैक्टर, साथ ही साथ जो 24 नंबर जो है वो भी उसका खुद का ही फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या है, यहाँ भी उस तरीके से लिखा हुआ है कि 10 को जब 10 से हमने भाग किया तो 1 आया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 10 जो है वो अपना ही फैक्टर है। थर्ड देखिए क्या लिखा है, एवरी काउंटिंग नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जैसे कोई भी नंबर है उसको हम अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें 0 मिलता है, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, वो भी एक क्या बोलते हैं 0 का ही नंबर होगा, मतलब कि 0 का ही फैक्टर होगा। कोई भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। उसका क्या ये मतलब होता है कि 0 का 0 ही और वो नंबर जो भी इसमें दिया हुआ है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, अ फैक्टर ऑफ ए काउंटिंग नंबर इज़ ईदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नंबर दिया हुआ है 24, ठीक है, तो सबसे कम छोटा फैक्टर आपका हमेशा 1 होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा फैक्टर उस नंबर के लिए जो नंबर आपको दिया हुआ है वही नंबर उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। समझ में आया, क्योंकि हमने जब देखा था 24 का तो सबसे छोटा फैक्टर क्या था, 1 था, और सबसे बड़ा फैक्टर उसका क्या था, 24 खुद था, ठीक है। तो जो नंबर जो दिया रहता है वो 1 से लेकर के वो नंबर जो दिया है उतना ही उसका फैक्टर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर। नंबर 5 में क्या लिखा है, डिविजन बाय 0 इज़ मीनिंगलेस। अगर 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो करना मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसका मतलब क्या आता है, 0 या इनफाइनाइट आता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम मल्टीपल्स। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 4 इंटू 8, यहाँ दिखा 4 इंटू 8 क्या होता है, 32, ठीक है। वी कॉल्ड 4 and 8 फैक्टर्स ऑफ 32, ये पता है, ठीक है। 32 का फैक्टर हो जाएगा 4 और 8। लेकिन अगर बोला जाए इसका मल्टीपल्स आप बताए तो आप किस तरीके से निकालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 3 का टेबल दिया हुआ है ना, 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 12 15 18 21 24 27 और 30, ठीक है। ये 3 का टेबल है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर 3 के टेबल में जो जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 3 का मल्टीपल्स, ठीक है। ये आगे भी बढ़ सकता है, अगर 3 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल। उसी तरीके से 3 इंटू अगर 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
36, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल्स। ये जहाँ तक आपका जा सकता है ये जा सकता है, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वो उसका मल्टीपल होता है। समझ में आया? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मल्टीपल ऑफ अ फैक्टर, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड सम अदर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 का टेबल है जो कि कहाँ तक लिखा हुआ आप देख रहे हैं, है ना, ठीक है। 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 और 20 तक। उसी तरीके से 5 का यहाँ पर लिखा हुआ है 25 तक, है ना। समझ में आया? अब इसका देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज़। मल्टीपल्स का क्या होता है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। अब जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा के 1 से ये भी शुरू होंगे। 1 × 3 करेंगे, चाहे आप 1 × 7 करेंगे या 1 × 20 करेंगे, जितना भी करेंगे तो 1 हमेशा मल्टीपल काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, एवरी काउंटिंग नंबर इज द मल्टीपल। इसके भी सेम हो गया जो कि आपके फैक्टर में दिया हुआ, जो नंबर दिया है वो खुद का फैक्टर भी होगा और खुद का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। 1 × 5 करेंगे तो 5 आता है, जो कि समझ में आ गया कि 5 का मल्टीपल है। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी काउंटिंग नंबर, ठीक है। 0 भी क्या आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया है अगर 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, एवरी मल्टीपल ऑफ काउंटिंग नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, ग्रेटर देन द नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था कि स्मॉलर था ना, इक्वल, ठीक है। इक्वल हो रहा था 1 था, 1 से लेकर के इक्वल नंबर तक होता है, ठीक है। उसको हम फैक्टर बोलते हैं। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या होता है, मल्टीपल की केस में क्या होता है, 1 से शुरू तो होगा लेकिन क्या है उस नंबर से हमेशा बड़ा होगा। जो भी नंबर आपको दिया गया है अगर आपको उससे उसका मल्टीपल पूछा जा रहा है तो मल्टीपल काफ़ी दूर तक जा सकता है। अगर हम उसको उसका गुणनखंड उसका करते चले जाएंगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा। इसका ये हुआ मतलब कि जो नंबर आपको गिवन है वो हमेशा 1 से शुरू तो होगा लेकिन ग्रेटर देन द नंबर होगा, ठीक है। जो नंबर आपको गिवन है उससे वो बड़ा होगा। जैसे कि देख सकते हैं 4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 का 9 है और स्मॉलेस्ट नंबर 20 का 20 है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12 देख सकते हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोल रहे हैं मतलब कि 12 का जो टेबल है आपको 5 बार मतलब 5 टाइम्स आपको पढ़ना है। तो 12 × 5 कितना आता है, 60 आता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से 750 इज 720 अ मल्टीपल ऑफ 24। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये समझ में आया, आपको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 30। इसका जो आ जाएगा 24 डिवाइड्स टू 720 एग्जैक्टली, सो 24 इज अ फैक्टर ऑफ 720। ये आपको अगर पता करना है कि जो दिया नंबर है वो उसका मल्टीपल है या नहीं, तो आपको क्या करना है उसको आप डिवाइड करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, ये आप अपने आप करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से उस ऐप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो